नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारे इस मुल्क में हमारी चुनी हुई एक सरकार कैसे भी चुनी गई हो, उस पर कुछ भी विवाद हो सकता है, लेकिन चुनी हुई सरकार है, उसके एक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। उनके साथ एक कैबिनेट है और कैबिनेट इस देश की नीतियों को तय करती है और विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दूसरे देशों के साथ भारत के क्या रिश्ते होंगे और भारत के उद्योगपति उनके साथ कैसे डील करेंगे, ये तय करते हैं। बाकायदा ट्रेड टॉक्स हो रही हैं हमारी अमेरिका के साथ में, और उन ट्रेड टॉक्स में अचानक से नरमी दिखाई दे रही है। नरमी क्यों आ रही है ये आप जानते हैं, क्योंकि आप knocking-news.com के नियमित दर्शक हैं। बहरहाल नरमी पे बाद में आ जाएंगे। पहले इस देश में बगैर नरमी के कुछ लोगों को अलग से नरमी मिल रही है, बावजूद इसके कि इस देश की सरकार के लिए, इस देश के बाकी नागरिकों के लिए, इस देश के बाकी औद्योगिक घरानों के लिए अमेरिका का रवैया अलग है और एक उद्योगपति के लिए अलग है। और इस एक उद्योगपति के लिए अमेरिका का जो रवैया है वो सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे देश के उद्योगपति मोदी जी को एक तरफ रख के ट्रंप के साथ में पैरेलल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, समानांतर कूटनीति चला रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए थे और दुनिया की टॉप की सबसे एलीट फाइनेंशियल मैगजीन ने भी इन चीजों को छापा था। यानी भारत के उद्योगपति सीधे ट्रंप से डील कर रहे हैं। मोदी जी, वाणिज्य मंत्रालय वगैरह वगैरह एक तरफ रखा रहने दीजिए। उदाहरण देता हूं आपको कि किस तरह से मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जो है वो ट्रंप के इनॉग्रेशन में गए, प्री इवेंट्स में गए, डिनर के लिए आमंत्रित किए गए, कैंडल लाइट डिनर और औपचारिक समारोह में शामिल हुए। सिर्फ इतने वर्ष से आप नहीं मानेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसका नतीजा क्या हुआ। वॉशिंगटन डीसी में प्री इनफॉर्मल प्री इनॉग्रेशन कार्यक्रम में अंबानी के साथ पंकज बंसल, कल्पेश मेहता, आशीष जैन दिखाई दिए। दूसरी औपचारिक सार्वजनिक मुलाकात स्टेट डिनर में हुई। कतर के अमीर ने जब एक आयोजन किया, वहां पर भी अंबानी जी से मुलाकात हुई। अंबानी जी ने ट्रंप के साथ लॉबिंग के लिए बहुत खर्चा किया और बहुत सारी चीजें हमारे पास में जो हम दूसरे वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ इसको आप समझिए कि कैसे अंबानी जी को इसका फायदा मिला। और वो जो फायदा है, वो फायदा मुझे एक नागरिक तौर पे सोचने को मजबूर करता है कि इस देश की सरकार ट्रंप चला रहे हैं या भारत सरकार चला रही है। सबसे पहले मैंने आपको एनालिसिस दिया, पूरी दुनिया इसको गा रही है कि भारत के उद्योगपति रूसी क्रूड लाते थे, भारत के जोखिम पर लाते थे, उस क्रूड से पेट्रोल और डीजल बनाकर यही अंबानी साहब भेजा करते थे यूरोप। सारे सैंक्शन एक तरफ रखे हुए थे और हम इस तरह का बड़ा जोखिम देश का लेकर ये कारोबार कर रहे थे। बहुत पैसा, विंडफॉल टैक्स तक लगा उनके ऊपर। छापा अंबानी साहब ने। मैंने बताया था कि ये क्या है, कल के दिन भारत पे सैंक्शन लगेगा, भारत इसको भुगतेगा, और बार बार ये बात कही थी, बाइडेन के समय से कही थी, याद कीजिए। नतीजा क्या हुआ? ट्रंप सरकार में आते हैं और भारत के ऊपर टैरिफ लगते हैं। 25% टैरिफ लगता है, रेसिप्रोकल टैरिफ, जो ट्रंप का कहना यह है कि आप हमसे ज्यादा टैक्स लेते हो, हम आपसे कम लेते हो, तो 25% लगेगा। और 25% हमारे देश के हर व्यक्ति के ऊपर जो अमेरिका को निर्यात करता है, एक और टैरिफ लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने रूस से तेल खरीदा इसलिए टैरिफ लग रहा है। तेल खरीदा अंबानी ने और टैरिफ लगाया बाकी भारत के ऊपर। अंबानी, याद कीजिए, इसके बाद भी तेल खरीदता रहा। भारत में तेल रूसी आता रहा अमेरिका के बयान के बावजूद। तब तक आता रहा जब तक, ऐसा मुझे लगता है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंबानी को नहीं कहा कि अब आप बंद कर दो थोड़ी देर, वरना गड़बड़ हो जाएगी, मुझे आप पे सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसा मुझे क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वेनेजुएला से तेल मंगाने पर भी 25% टैरिफ लगता था और वो 25% हमने भुगता वेनेजुएला की स्टेट जो सरकारी तेल कंपनियों से तेल लेने पे। जब अंबानी क्या भारत की कंपनियों पे तेल मंगाने पर प्रतिबंध लगा,
तो अंबानी को एक्सक्लूसिव छूट दी जा रही है। आज की खबर है कि वो वेनेजुएला का तेल मंगा सकते हैं। वेनेजुएला का ज्यादा गाढ़ा तेल हमारे अंबानी साहब की जामनगर रिफाइनरीज में साफ करने की सुविधा है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसकी छूट दे दी गई है, ऐसा अखबारों में छपा है। बात यह है कि भाई आपने छूट दे दी तो भारत को छूट मिली क्या, ये बड़ा सवाल है। वेनेजुएला का तेल वेनेजुएला की उसी सरकारी कंपनी से, अभी अमेरिका का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, अमेरिका की कंपनियों ने कहा है कि ये अनइन्वेस्टेबल जगह है। वेनेजुएला अनइन्वेस्टेबल जगह है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था वहां सारे लीडर्स को ऑयल इंडस्ट्री के और कहा था कि मैंने बहुत सारा तेल कब्जा कर लिया, वहां से ले लो। उन्होंने कहा वहां पैसे नहीं लगाए जा सकते। बयान छपे और उस अनइन्वेस्टेबल जगह से एक ऐसी कंपनी जो पहले से तेल निकाल रही थी, उस तेल को भारत लाने के लिए अंबानी साहब को छूट मिल गई है। यह भी खबर छपी है। यानी भारत के ऊपर सैंक्शन लगते हैं। जो तेल रूस से नहीं खरीद रहे थे वो भी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दे रहे हैं अमेरिका को। यानी कोई दूसरी जो भी चीज बेच रहा है उस सब को देना पड़ रहा है। मजा किसने लिया? अंबानी साहब ने। फिर ट्रंप का जब बयान आया तो अंबानी साहब ने कहा मैंने तो बंद कर दिया है साहब। बंद कर दिया तो लो भाई वेनेजुएला से मंगा लो। और वेनेजुएला का तेल लाने की छूट दे दी थी पहले, बाइडेन ने ही दे दी थी। क्यों? इसलिए दे दी थी कि यूरोप को चाहिए तेल, नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर अमेरिका ने अपना महंगा शेल ऑयल बेचना चालू कर दिया। मैंने बताया था आपको शेल ऑयल क्या होता है। और वो जो चीज थी उसके बाद फिर छूट आ गई। अच्छा, ये छूट ऑफिशियल छूट नहीं है, ये इन्फोर्समेंट में ढील है। सरकार ने ये नहीं कहा कि आज से कोई भी मंगा ले वहां से, ये नहीं कहा। ये एक्सक्लूसिव अंबानी साहब को मिल रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि अंबानी साहब को अगर इतना ज्यादा एक अलग से प्रिविलेज मिल रहा है, जो मोदी की नहीं चल रही है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की नहीं चल रही है, वो अंबानी जी की चल रही है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है इस देश की व्यवस्था पे। मतलब आपने इन उद्योगपतियों को इतना खाद पानी दिया कि ये अब आपसे भी बड़े हो गए हैं, आपसे भी बड़ी हैसियत हो गई है। ये छोटा सवाल नहीं है इस मुल्क में। अब आते हैं कि जो भारत में नया राजदूत आया है अमेरिका का, और वो जो मीठी मीठी बातें कर रहा है उस पे, और समझते हैं कि इसमें हमको जो वो मेहरबानी कर रहे हैं वो वैसी मेहरबानी नहीं है जो अंबानी जी के ऊपर हो रही है। भारत के लोगों पे, भारत की सरकार पे जो मेहरबानी हो रही है, मेहरबानी ही कहेंगे। उसकी वजह कुछ और हैं। चीन भी नहीं है जैसा चैनल चीन के खिलाफ अब डर गए, मोदी जी का डंका बज गया, सब शुरू हो गए दूसरे दिन। पता नहीं क्या दर्शकों को मूर्ख समझते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में टीवी मीडिया से ज्यादा हमारे जैसे यूट्यूबर्स को लोग सुन रहे हैं, डाटा। खैर, अब आते हैं कि है क्या और क्या ऑफर आया, क्या प्रपोजल है। भारत में नए राजदूत आए हैं अमेरिका के, नाम है सर्जियो गोर। कोई भी देश अमेरिका के लिए इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी भारत रखता है। ये डायलॉग बोल रहे हैं। इतने दिनों से परेशान कर रखा है हमारे लोगों को, बांध बांध के हवाई जहाज में लाके आप फेंक रहे हो जानवरों और ढोरों की तरह। हमारी सरकार ने भी उनके लिए विमानों तक का इंतजाम नहीं किया। जो आइस नंगा नाच मचा रहा अमेरिका की सड़कों पर, उसके कारण पूरा अमेरिका सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। और ऐसे में जिस भारत के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, झूठ बोले गए, प्रधानमंत्री का बार बार अपमान किया गया, उसके लिए ये राजदूत आके बोल रहा है कि बहुत अहमियत रखता है और इतनी अहमियत कोई नहीं रखता जितनी भारत रखता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जानू, इसीलिए तुमको 4 मुक्के रोज मारता हूं। क्या बकवास है ये। और इस आदमी ने यह कह दिया कि ट्रेड डील पे फिर बात शुरू होगी और कल 13 जनवरी को इस पर बातचीत होगी। 13 जनवरी की तारीख दिमाग में रखिएगा। लौट के आते हैं। उसने बहुत सारी बातें कही और उसमें 3-4 बड़े भारत को प्रलोभन दिए और रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप होने वाली है अमेरिका से, और पैक्स सिलिका में भी भारत को शामिल किया जाएगा। भाई महीना भर पहले पैक्स सिलिका बना है, मैंने वीडियो बनाया था, हमको क्यों नहीं लिया?
पैक्स सिलिका क्या है पहले ये समझ लें। पैक्स सिलिका ये है कि आपने देखा होगा कि अभी हाल में एनवीडिया के शेयर सबसे ऊपर चले गए थे, यानी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से भी ज्यादा उसकी कीमत हो गई थी। किसकी? एनवीडिया की। क्यों? क्योंकि एआई में बहुत बड़ी मात्रा में सिलिकॉन की जरूरत पड़ेगी, सिलिकॉन चिप की जरूरत पड़ेगी, और एआई के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए होगा। तो भारत बहुत दिनों से चिप में अपनी किस्मत अपना रहा है। वो चाह रहा है कि उसको ताइवान की तरह भारत को चीन के विकल्प के तौर पे विकसित किया जाए, यहां पे माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाएं। मोदी जी ने इसमें बड़ी बड़ी बातें भी की, एक चिप की फैक्ट्री भी लगा दी गई गुजरात में ले जाके, तालियां तालियां भी हो गया। उसके बाद जिस आदमी को ये चिप बनाने के लिए कहा गया था, वो आदमी भाग खड़ा हुआ, बोला कि भैया इसमें तो पूरा पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तभी हम माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे। क्योंकि सबको पता है माइक्रो प्रोसेसर आज हम बनाने पड़ेंगे लगेंगे, कल को ये एडवांस आ जाएगा, पैसा मिट्टी हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका ने ये जो पैक्स सिलिका मतलब एक पैक्ट किया बहुत सारे देशों के साथ में, जिसमें इनको सबको अमेरिका ने कहा हम सपोर्ट देंगे। जैसे कि पहले ग्रीन एनर्जी का कांड हुआ था, बाइडेन ने कहा कि भारत में धूप बहुत आती है, तो बोले भारत में सोलर सोलर सोलर। अब देखिए कितना वो सारा पैसा अडानी साहब को दनादन दनादन रेगिस्तान में भी लगा रहे हैं सोलर पैनल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगा रहे हैं, कश्मीर में भी लगा रहे हैं, लद्दाख में भी लगा रहे हैं। अब क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हटो एक तरफ, ग्रीन एनर्जी हमको नहीं चाहिए। ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए सारे छोड़ दिए उसने। अब वो अपनी अलग रामलीला लेके चल रहा है, वो दोबारा से तेल की राजनीति पे जा रहा है। तेल छीन लिया उसने वेनेजुएला का, तो अब उस पर जा रहा है। तो उसमें हम चूंकि भारत के पास में सूरज बहुत ज्यादा था, तो उनको लगा इसको दोस्त बनाओ, इससे बिजली बनवाएंगे, उससे खरीदेंगे हम। मोदी जी ने नारा दिया वन अर्थ वन ग्रिड बिजली को लेके, और फला ढिमका, कार्बन कम करेंगे, ये करेंगे, नेट जीरो आएगा, तमाम बातें हुई, आपको याद होगा। अब पैक्स सिलिका में ये सबको पार्टनर बना रहे, उनको लग रहा है कि अब एआई जब तेजी से बढ़ेगा तो सिलिकॉन चिप की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। डाटा सेंटर भी भारत में बनाने शुरू कर दिए लोगों ने, उसमें बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होता है, मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा बिजली बर्बाद होती है, पूरा धरती का तापमान बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। वो सबसे खतरनाक पहलू डाटा सेंटर वाला यहां पे आ गया है, लेकिन पैक्स सिलिका से अमेरिका ने बाहर रखा। अब ये नया राजदूत आके पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। तुम एक राजदूत ही तो हो एक देश के भाई, इस देश की पॉलिसीज तुम थोड़ी बनाते हो। हम आपको पैक्स सिलिका में शामिल करेंगे। 3 डायलॉग उसने बोल दिए। सरकार ने कहा बहुत दिनों से ट्रंप बेइज्जती कर रहे हैं, तुम थोड़ी तारीफ कर दो, हम तालियां तालियां करवा लें। अब आ जाइए 13 तारीख पे। 14 जनवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, यानी 13 जनवरी के अगले दिन एक फैसला आने वाला है। कौन सा फैसला? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ सही है या गलत है। मैं 3 महीने से लगातार आपसे कह रहा हूं कि टैरिफ जो है वो अपने आप हटने वाले हैं। अदालतें टैरिफ को हटा देंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था। फेडरल कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, हर जगह ट्रंप को हारने की उम्मीद है। इसलिए ट्रंप की सरकार ने लोगों के पैसे वापस करने के लिए मैकेनिज्म बनाने शुरू कर दिए हैं, पैसा खर्च करके, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ, कि भैया पैसे वापस लौटाएंगे तो कैसे लौटाएंगे और कैसे धीरे धीरे पैसे हमको लौटाने पड़े, ये भी मैंने आपको बताया था। अब वो जो पैसा है उसको लौटाने की नौबत आ रही है, टैरिफ की नौबत आ रही है। तो भैया बेइज्जत होके जब कोर्ट कल उनको कह देगा कि आप नहीं लगा सकते टैरिफ, पैसे वापस करो और टैरिफ हट जाएगा, तो उससे पहले भारत को लंगोटी माना जा रहा है। लंगोटी होती है ना, पहनते हैं लंगोट। कौन सा लंगोट? भागते भूत की लंगोटी। क्योंकि जब कोर्ट टैरिफ खत्म कर देगा तो फिर हम भारत पे कुछ नहीं लगा पाएंगे। तो इससे हम सेटिंग कर लेते हैं कि भाई तू हमारे से सामान खरीद ले, क्योंकि टैरिफ तो रेसिप्रोकल है कि भैया तू एक काम कर, तू हमसे ज्यादा सामान खरीदता है, हम तुझसे कम सामान खरीदते हैं, तो ऐसे में जो है मतलब तू हमको ज्यादा सामान बेचता है और हम तुझको कम सामान बेचते हैं, तो ऐसे में तू ज्यादा मुनाफा ले रहा है, तो अब हम जो है तेरे ऊपर कुछ और टैक्स लगा देंगे ट्रेड बैलेंस के लिए। ये कह रहा अमेरिका, इसीलिए तो उसने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा। तो अब इनसे कह रहा है कि तुम्हारे अपने आप टैरिफ हटने वाले हैं ना, तो तुम आ जाओ जरा, हमारी मेहरबानी से हटा लो, कुछ हमको पैसे दे दो। मतलब जो कल मुफ्त में तुमको अनाज मिलने वाला है, तुम वो आज मुझसे खरीद लो। जो अपने आप हट जाने वाला है टैक्स,
उसको हटाने के बदले तो हमको कुछ दे दो। और मोदी जी बहुत कुछ दे चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं। तमाम सारे टैक्स हटा चुके हैं, हार्ले डेविडसन से हटाया उन्होंने, और महंगी वाली शराब से हटा दिया, वहां की बहुत सारी चीजों से हटा चुके हैं। हथियार खरीदने का वादा कर चुके हैं उनको कि हम आपसे ये हथियार खरीदेंगे, वो हथियार खरीदेंगे। तो अब 13 तारीख को वहां से कोर्ट से अपने आप हटने वाले पे ये चाह रहे हैं कुछ सेटिंग हो जाए, अमेरिका चाह रहा है। और ऊपर से कह रहा है आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, चीन को टक्कर देने के लिए आप ही हो। 1 साल से ये मोहब्बत तुम्हारी दिख रही है अमेरिका, और आज फिर तुमने इस देश के गुलाम मानसिकता के नेताओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, और इस देश के गुलाम मानसिकता के नागरिकों को उल्लू बना रहे हो हेडलाइन मैनेजमेंट करके। सच यह है कि अमेरिका पे अब भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।